योगी को दुलार, अखिलेश को फटकार। आखिर अखिलेश पर क्यों बरसे जगत गुरु? स्वामी जी ने अखिलेश को क्यों कहा अवसरवादी? सपा के हिंदू कार्ड पर जगत गुरु की भविष्यवाणी। क्या यूपी में दोबारा कमल खिलाएंगे योगी? कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटों वाला राज्य जो है यूपी, जिसके मद्देनजर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। मगर इस बार पार्टियों की रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है। अभी तक जिस समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है, वही सपा अब हिंदू कार्ड खेल रही है। दरअसल बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को चुनौती देने के लिए पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य से मिशन 2024 का आगाज किया, और अखिलेश यादव के इसी कदम पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने उन्हें घेरते हुए अवसरवादी बताया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों सीतापुर में लोक जागरण अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे अखिलेश यादव शिविर के आखिरी दिन नैमिषारण्य में पहुंचे और इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। साथ ही अखिलेश ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाने वालों को भी अधर्मी बताया था। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नैमिषारण्य एक पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ आए बिना 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, और इसीलिए अखिलेश ने चुनावी अभियान के लिए इस धरती को चुना, जिसे लेकर वो भले ही इस पर लाख सफाइयां दे रहे हो, लेकिन चुनावी मौसम में इसके सियासी मायने निकलना लाजमी है। और इसे लेकर अब तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जहां सीएम आदित्यनाथ योगी की जमकर तारीफ की है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को अवसरवादी बताया है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वह जन्म से ही आध्यात्मिक है। आप कहीं भी जाइए, आम जनता से लेकर साधु संतों के बीच उनको लेकर एक आदर भाव है। योगी दूसरे नेताओं की तरह चुनाव से पहले अवसरवादी होकर अचानक आध्यात्मिक नहीं हो जाते। मैं समझता हूँ कि यही बात उनको बाकी नेताओं से श्रेष्ठ बनाती है। रही बात अखिलेश यादव की, तो वह बात बात पर घड़ियाली आंसू गिराते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के नेता धर्म कर्म करने लगते हैं। कोई अचानक गंगा स्नान करने लगता है, तो कोई मंदिरों के चक्कर लगाने लगता है। ये सब करना मेरी नजर में मात्र अवसरवाद है और कुछ नहीं, और अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार ऐसा नहीं करती। यहाँ योगी को दुलार कर और अखिलेश को फटकार कर स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपना आशीर्वाद योगी के सर पर रख दिया है, जो कि एक तरह का इशारा भी है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ही बाजी मारेगी, जिसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि सभी जानते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी की कही बात सही साबित होती है, फिर चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर की गई भविष्यवाणी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के दूसरी बार सीएम बनने को लेकर की गई बात हो। आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संत समाज से आने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्हें युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी सम्मान देते हैं। ये तमाम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने बगैर आंखों के 22 भाषाओं में महारत हासिल की और 200 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है। रामभद्राचार्य जी ने समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जिसके चलते भारत सरकार के द्वारा वह पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे गए हैं। कहा जाता है कि वो जो भी भविष्यवाणियां करते हैं वह सही साबित होती है, और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।